अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारी अब सेकंड वीडियो है 9 क्लास के लिए। वैसे फर्स्ट है, पर थ्योरम की जो हमारे पास सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, वो हमारे पास ये सेकंड वीडियो है। तो दो किस्म की वीडियो बन गई हैं। एक वीडियो हमारे पास जो बनी थी पिछली वाली, वो 9 मैट्रिक दोनों के लिए थी, तो वो आप लोगों को भी देखनी, 9 क्लास के स्टूडेंट्स को भी। और ये एक प्रॉपर वीडियो है चैप्टर 9 की, जो सिर्फ और सिर्फ 9 क्लास के लिए है। और मैं इसमें 9.1.2 थ्योरम है, जो कि पेज नंबर 186 पे है, उसको कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखते हुए पहले बुक खोल लेनी है, ताकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें तुम लोगों के सामने हो बुक में। तो भाई पहले होती है स्टेटमेंट। अब थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, यानी थ्योरम होता क्या है, हमारे पास एक जनरल प्रूफ है कि जनरलाइज करते हैं हम चीज़ों को और प्रूफ करके दिखाते हैं कि भाई हमारे पास जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है वो बाकी में ठीक है। और कैसे ठीक है, उसके लिए हम कुछ स्टेटमेंट और कुछ रीजंस देते हैं, जो कि मैथमेटिकली पहले से प्रूव हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं भाई, थ्योरम में जो स्टेटमेंट है उसको रीजंस के थ्रू, इसको मैथमेटिकली कुछ स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव करने जा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और उसके लिए हम जो यूज करते हैं स्टेटमेंट और रीजन, वो पहले से ही प्रूव हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो अब मैं भाई पेज नंबर 186 स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं, बुक में साथ साथ देखते रहे। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्या बोल रहे हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, वो सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बता चुका हूं, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। बोले तो उसकी अपोजिट साइड्स जो होंगी ना, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या मतलब भाई इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, जो मैंने पहले से बनाया है, उसको मैं अभी उसी को वर्किंग करूंगा, अभी जो बना रहा हूं वो रिलेट कर दूंगा फिर मैं थोड़ी देर बाद। तो क्या हो रहा है भाई, ये जो बोले थ्योरम 9.1.2 में, उसमें बोले दो एंगल्स जो है ट्राइंगल के। ठीक है, हम दो एंगल्स दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ट्राइंगल मैंने दूसरा जो बनाया है, इसमें वर्किंग कर रहा हूं फिलहाल अभी। एक इसका ये वाला एंगल और एक इसका ये वाला एंगल। बोले ये दोनों अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये दोनों एंगल अगर वैल्यू में बराबर है, सेम है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है, इस एंगल की ये वाली अपोजिट साइड और इस एंगल की ये अपोजिट साइड, ये भी लाजमी तौर पे लेंथ में कॉन्ग्रुएंट होगी, सेम टू सेम होगी। इसकी जो लेंथ होगी उन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। यानी अगर ये 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल और ये भी 30 डिग्री है, तो इसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी बेटा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये बात इन्होंने की हुई है 9.1.2 में, जो हमें प्रूफ करनी है। तो अब प्रूफ करने जाना है हमें। तो अब प्रूफ करने का क्या तरीकेकार होगा, अब उस तरीकेकार को देखते हैं, और इंशाल्लाह बहुत आराम से इस चीज को हम लेके चलेंगे तो समझ आ जाएंगी सारी चीजें। तो अब मैंने एक ट्राइंगल बना लिया जो कि बुक में जैसा बना हुआ था, और अभी जो मैंने ट्राइंगल बना के रब किया है, ट्राइंगल वैसा है, इसमें हमने कुछ इजाफी काम किया हुआ। तो मैं देख लेता हूँ। तो पहला हमारे पास ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है बेटा वो ए है, इस ट्राइंगल का वर्टेक्स जो है वो हमारे पास बी है, और ये जो वर्टेक्स है इसको सी का है। ये असल ट्राइंगल है। बीच में जो लाइन आई हुई है हमने अलग से काम किया है, इसके लिए हम इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन, ये बाद में काम हुआ है। ठीक है, असल जो ट्राइंगल था वो एबीसी है हमारे पास। इसमें ये जो बी के पास बनने वाला एंगल है और जो सी के पास बनने वाला एंगल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। बेटा ये क्या बोला हुआ उन्होंने, ये गिवन किया हुआ है। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के बराबर है। अब चेक करते हैं भाई, बुक भी पढ़ रहा हूं मैं, साथ साथ देखते रहना है। गिवन इन ट्राइंगल एबीसी लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल की नोटेशन है वो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये बता चुका हूं। इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये बात की हुई है, और ये बात अभी अभी मैंने कही है कि वाला एंगल बी एंगल सी के बराबर है। ये बात इन्होंने की हुई है यहाँ पे। टू प्रूफ, इसके बाद टू प्रूफ की हेडिंग आई है, और उसमें लिखा हुआ है ए बी की लेंथ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी की लेंथ के। और ये बात मैंने अभी अभी बताई थी आप लोगों को कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल बी और एंगल सी, तो सी के बनने वाली सामने वाली साइड और बी के सामने बनने वाली साइड ये बराबर होगी, ये प्रूफ करना है। तो हमने इस साइड को क्या कहा है, ए से लेकर बी, और दूसरी वाली साइड को क्या कहा है, ए से लेकर सी। बेटा ये चीज हमें प्रूफ करनी है, और बहुत आराम से प्रूव हो जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो आराम से देखते हैं, तो आराम से चीजें चल जाएंगी। कंस्ट्रक्शन है इसके बाद भाई। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो हम डायग्राम में इजाफी अपनी
वर्किंग करते हैं अपनी आसानी के लिए। कुछ कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ एडी, ए से लेकर ये जो वर्टेक्स ए है यहां से लेकर हमने डी तक एक लाइन सेगमेंट बनाई है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं बनाई है, यानी बिला वजह नहीं बना दी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है और किसी वजह से बनाई है, अब आगे बता रहे हैं क्या बनाई है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये जो एडी बनाई है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। बेटा एंगल ए का बाइसेक्टर होने का क्या मतलब, ये बाइसेक्टर का मतलब होता है कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो टू इक्वल पार्ट्स में चीजों को डिवाइड कर दे उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये जो हमने ए से लेकर डी तक लाइन बनाई है ये बाइसेक्टर ऑफ ए है, इसका मतलब ए के पास एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। ठीक है, मैं इसको दूसरे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करवा देता हूं ताकि चीज क्लियर हो जाए। ये जो बेटा रेड से मैंने बनाया है, ये जो रेड से शेड कर दिया मैंने ये वाला एंगल, और एक जो मैं येलो से शेड कर रहा हूं ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। सर कैसे पता चला बराबर है? बेटा ये जो लाइन हमने बनाई है खुद से ये बनाई ऐसी है, ये जो ए से लेकर डी तक हमने लाइन ड्रॉ की है ऐसी ड्रॉ की है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है ये जो रेड वाला एंगल है जिसको बुक में 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये येलो वाला एंगल है बुक से 2 से रिप्रेजेंट किया है, दोनों लेंथ में वैल्यू में बराबर है। लेंथ तो नहीं कहेंगे, वैल्यू में बराबर है। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इस थ्योरम में कहा गया स्टेटमेंट कि भाई अगर दो एंगल बराबर है किसी ट्राइंगल के, यानी बी और सी हमने बराबर लिए हुए, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी यानी ए से लेकर बी और ए से लेकर सी ये भी लेंथ में बराबर होगी। तो भाई हमने पहले ट्राइंगल एबीसी गिवन बोला कि गिवन क्या है, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ बराबर होगी। हमने कंस्ट्रक्शन यानी खुद से कुछ इजाफी वर्किंग की कि ए से लेकर डी तक एक लाइन बना दी, और जो ऐसी लाइन बनाई जो एंगल ए का बाइसेक्टर है। सर इससे फायदा क्या हुआ, यानी किस वजह से आपने ये लाइन बनाई है? बेटा अब इसका रीजन दे रहा हूं, इससे हमारे पास फायदा ही हो, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक वाला जो मैंने ऑरेंज से शेड कर दिया है और एक ये वाला जो मैं ग्रे से शेड कर रहा हूं। ठीक है, ये दो हमारे पास अलग अलग ट्राइंगल बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंट की बात मैंने अभी बताई थी, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ होगा अब देखते जाओ बेटा। तो सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ इन्होंने, इन ट्राइंगल ए डी बी, इसको करेक्ट कर लेना, उन्होंने गलत लिखा हुआ है, एडीई लिखा हुआ है, एडी बी है, और ये लाइन आ गई है, इस लाइन का मतलब आप लोगों को पता है, और फिर ट्राइंगल ए डी सी, पहला स्टेप ये हो गया। सर ये क्या किया, इसका मतलब ये बेटा हम ये जो ऑरेंज वाला ट्राइंगल है और ये जो ग्रे वाला ट्राइंगल है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस देखने का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें चेक कर रहे हैं हमारे पास क्या क्या कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखो पहला स्टेप, फर्स्ट पॉइंट, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। सर ये कैसे पता चला? ये तो ये किस सेंस में आपने कहा कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है? रीजन दूंगा, फिर इसका मैं रीजन क्या दूंगा भाई, ये गिवन है, चेक करो, ये पहले से बात की हुई है यहाँ पे। कैसे गिवन है? क्योंकि उन्होंने बोला था दो एंगल बराबर लेने, हमने ए बी और सी को बराबर लिया था, तो बी और सी बराबर है, एंगल बी और सी, ये हमारे पास गिवन आ गया। पहला पॉइंट, एक साइड बराबर आ गई, एक साइड हमारे पास, ये जो मैं लिख रहा हूँ इजाफी है तो ऐसे एस जो लिख रहा है मैंने इजाफी लिखा है, एक साइड सॉरी एक एंगल बराबर आ गया, एक एंगल हमारे पास बराबर आ गया। फिर और क्या कह सकते हैं भाई, और क्या हमारे पास चीज मिल रही है जो हम कहेंगे सेम है, तो हम कहेंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। सर ऐसा कैसे? ये किसने बोला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है? बेटा अभी बताया था मैंने, ये जो ए से लेकर डी तक लाइन ड्रॉ की है ये बाइसेक्टर ड्रॉ की है खुद से, और ऐसी ड्रॉ की है। बाइसेक्टर का मतलब है ये जो रेड वाला एंगल है यानी एंगल 1 जो है, ये येलो वाला एंगल जो एंगल 2, ये दोनों बराबर है। तो इसका रीजन क्या देंगे भाई, कंस्ट्रक्शन, यानी कि सर आपने ऐसी कंस्ट्रक्शन की थी जिसमें ये चीज लाई कर रही थी, ऐसा ही है। फिर इसके बाद सर थर्ड क्या चीज होगी, दो एंगल बराबर आ गए भाई, दो एंगल हमारे पास प्रूव होगा कि एक दूसरे के बराबर है। अब क्या रह गया है बेटा, अब रह गया है हमारे पास एक साइड या कोई चीज निकल जाए जो हमारे पास सोचते हैं। अब हमें नजर आ रहा है इन दोनों ट्राइंगल में एडी जो है वो एडी के बराबर है। सर ये कैसे पता चला? बेटा ये जो ए से लेकर डी तक की जो साइड है ये ऑरेंज वाले ट्राइंगल के भी हिस्सा है और ग्रे वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो ए से लेकर डी ऑरेंज वाले का भी हिस्सा है, ए से लेकर डी ग्रे वाले का भी हिस्सा है। इसका मतलब ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड होने की वजह से ये लेंथ में दोनों ट्राइंगल के लिए बराबर होगी, लाजमी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो ऑरेंज वाली ट्राइंगल था उसका भी एडी एक साइड थी और जो ग्रे वाला ट्राइंगल है उसकी भी एक साइड एडी थी।
तो दोनों में जब ये कॉमन आ गई तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ जो है वो दोनों के लिए सेम होगी, तो ये साइड आ गई। अब पोस्टुलेट क्या कह रहा है भाई, हमारे पास पोस्टुलेट ये कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी डी जो है, पहला वाला ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल ए सी डी के, यानी ए डी सी या ए सी डी कह देते हैं, ए सी डी के बराबर हो गया। कैसे? हमने सारी चीजें प्रूव नहीं की, हमने एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड को प्रूव किया कि वो दोनों एक दूसरे, तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। मैंने पोस्टुलेट समझाया इसलिए था कि बेटा कि हमारे पास साइड 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 पोस्टुलेट कहता है तीनों साइड को प्रूव कर दो, एंगल साइड एंगल बोलता है किसी भी दो एंगल और एक साइड को प्रूव कर दो। तो इसमें हमने क्या किया, हमने बोला पहले वाले ट्राइंगल का एंगल बी दूसरे वाले ट्राइंगल का एंगल सी बराबर है। पहले वाले ट्राइंगल का एंगल 1 जो कि रेड वाला है और दूसरे ट्राइंगल का एंगल 2 यानी येलो वाला, ये भी बराबर है। बी बराबर होने की वजह गिवन थी, रेड और येलो बराबर होने की वजह कंस्ट्रक्शन थी, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की थी। और ये जो साइड ए से लेकर डी आई है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए ये भी बराबर होगी। तो पोस्टुलेट कौन सा लग गया, ए एस ए बुक में लिखा हुआ है, ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, या ये भी लिख सकते हो एंगल एंगल साइड। इस पोस्टुलेट के मुताबिक हमारे पास पहला वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के यानी ऑरेंज वाला ट्राइंगल ग्रे वाले ट्राइंगल के बराबर हो गया। ये बात तो उम्मीद है सबको समझ आ जाएगी। अब इससे ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि सर ए बी जो है वो ए सी के भी बराबर हो गया है? बेटा मैंने यही तो बात बताई थी कॉन्ग्रेंट में, कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है तीनों साइड्स बराबर हैं दोनों ट्राइंगल की, तीनों एंगल बराबर हैं। तो भाई इसका मतलब ये होगा ये वाला एंगल जो एंगल बी है एंगल सी के बराबर है, ये तो गिवन था। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये कंस्ट्रक्शन से पता चल गया था। और ये जो एंगल अब बनाने जा रहा हूं ये डी के इधर वाला एंगल और इधर वाला ये भी बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे। ये वाली साइड जो है बी से लेकर डी, ये डी से लेकर सी के बराबर होगी लाजमी तौर पे क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये ए डी तो कॉमन है तो दोनों में बराबर होगी। क्या रह गई, ए से लेकर बी की साइड रह गई जो कि ए से लेकर सी के बराबर हो गई। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमें प्रूव करना था कि दो एंगल बराबर होंगे तो दो साइड्स भी बराबर होंगी। जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूं ताकि उम्मीद सारी चीजें क्लियर हो जाए। भाई हमारे पास ट्राइंगल गिवन किया हुआ था और बोले थे उसमें दो एंगल्स बराबर है जिसको हमने बी और सी को ले लिया था बराबर, ठीक है। तो हमने इससे कंस्ट्रक्शन की ए से लेकर डी तक एक लाइन बना दी और हमने बोला इससे ये हुआ कि दो ट्राइंगल बन गए, एक ऑरेंज वाला ट्राइंगल और एक ग्रे वाला ट्राइंगल। और ए से लेकर डी तक जो हमने लाइन बनाई थी वो ऐसी बनाई थी जो बाइसेक्टर थी एंगल ए की। एंगल ए के बाइसेक्टर होने का मतलब है दो इक्वल हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया था। तो हमने बोला एक ऑरेंज वाला ट्राइंगल बन गया, एक ग्रे वाला ट्राइंगल बन गया। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें सेम है। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर है सेम क्योंकि गिवन था। रेड वाला एंगल येलो वाले एंगल के बराबर है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की थी। और ए से लेकर डी जो साइड है वो दोनों में, तो ये दोनों में सेम ही होगी ऑब्वियसली कॉमन है। तो दो एंगल और एक साइड प्रूव हो गई दो ट्राइंगल की, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सेम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर हैं। तो भाई क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगी लाजमी तौर पे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये इसके आगे लिखते हैं हम क्यू ई डी, जिसका मतलब होता है प्रूफ कंप्लीट हो गया है। क्वैड इरेट डिमॉन्स्ट्रेंडम इसका मतलब होता है, जिसका मतलब हैंस प्रूफ, यानी हमारे पास जो थ्योरम था वो कंप्लीट हो गया। और इसका जो रीजन लिखा हुआ है बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है, यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी उसमें बराबर हो गई होंगी। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और ये थ्योरम फिर आप लोगों को बुक से कॉपी में लिखना है और सारी चीजें फिर प्रॉपर इसी तरीके से स्टेटमेंट से लेकर डायग्राम, फिर गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ की, फिर दो कॉलम बनेंगे और लास्ट में क्यूडी, बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को कॉपी में राइट डाउन करनी है चीजें। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई टॉपिक को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।